और जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। किश्तवाड़ में सेना का ऑपरेशन त्राशी वन जारी। बता दें आपको, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़, जहां किश्तवाड़ मुठभेड़ में 8 जवान घायल हुए हैं। सुरक्षा बलों ने जैश के 2-3 आतंकियों को घेरा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां किश्तवाड़ के जंगलों में सर्च ऑपरेशन जारी है। आए दिन देखिए लगातार सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है और ऑपरेशन का नाम है त्राशी वन। बता दें आपको, इस ऑपरेशन के जरिए लगातार घुसपैठ की साजिश को नाकाम कर रही है भारतीय सेना। इसके साथ ही आपको बता दें, किश्तवाड़ के जंगलों में सर्च ऑपरेशन जारी है, जहां पर किश्तवाड़ मुठभेड़ में 8 जवान घायल हुए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं दर्शकों। किश्तवाड़ के जंगलों में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, जहां पर ऑपरेशन त्राशी वन चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान तेज है और बता दें आपको, यहां पर सेना के जवान एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस एक्टिव मोड पर नजर आ रही है और किश्तवाड़ में जंगलों में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, क्योंकि देखिए आए दिन दर्शकों ये खबर आ रही है पाकिस्तान घुसपैठ कर रहा है सेना पर। यहाँ पर बता दें आपको, सेना की ये पूरी तैयारी दिखाई दे रही है। इसके साथ ही अगर बात करें, पाकिस्तानी ड्रोन्स देखे जा रहे हैं। लगातार पाकिस्तान में आतंकी संगठनों द्वारा भारत को धमकी दी जा रही है। गीदड़ भपकी है ये पाकिस्तान की। हर बार पाकिस्तान नापाक साजिश होता है। और बता दें आपको, यहाँ सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच में किश्तवाड़ में मुठभेड़ हुई है, जहां पर बताया ये जा रहा है कि 8 जवान घायल हो गए हैं। सुरक्षा बलों ने जैश के, देखिए बड़ी अपडेट ये आई है कि सुरक्षा बलों ने जैश-ए-मोहम्मद के 2-3 आतंकियों को घेर लिया है। ये देखिए एक तरह से बड़ी कामयाबी है। तो किश्तवाड़ मुठभेड़ में 8 जवान घायल हुए हैं और सुरक्षा बलों ने जैश के 2-3 आतंकियों को घेरा है। आए दिन देखिए सीमावर्ती इलाकों पर, खास तौर पर यहाँ बता दें आपको, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान नापाक हरकतें कर रहा है। आपने याद होगा आपको पहलगाम अटैक के बाद भी सेना का मुंह तोड़ जवाब था भारतीय सेना का। और अभी अभी हमने देखा कि सेना प्रमुख ने यह बयान भी जारी किया था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं है, लगातार चलाया जा रहा है। और दर्शकों देखिए, यहाँ पर जो मुठभेड़ हुई है और यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, इसका नाम रखा गया है ऑपरेशन त्राशी वन। और देखिए यहाँ इसी ऑपरेशन के तहत बता दें आपको, सर्च अभियान लगातार चलाया जा रहा है। तो किश्तवाड़ में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है, जहां पर यह खबर सामने आई है कि 8 जवान यहां घायल हुए हैं और उसमें से 2-3 जवानों को बताया था हमने आपको कि एयरलिफ्ट किया गया है। और जहां जैश के 2-3 आतंकियों को भारतीय सेना ने घेरा है। तो ये बहुत बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। देखिए स्थानीय लोगों को अलर्ट में रहने की भी बात कही जा रही है लगातार। और बता दें आपको, प्रशासन की बात करें, सुरक्षा बलों की बात करें, पूरी तरीके से मुस्तैद है। अभी हमने देखा जम्मू कश्मीर में हाई लेवल मीटिंग चली, जॉइंट लेवल मीटिंग चली, जहां पे बता दें आपको जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जवान तैनात थे। और इस जॉइंट मीटिंग का यही फैसला आया और बता दें आपको, इसका यही कंक्लूजन आया था कि लगातार यहाँ पर पाकिस्तान की नापाक हरकतों को नाकामयाब करना है। और यही वजह है कि पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार गिदड़ भपकी आ रही है और ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। और चलिए पूरी जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता इस पर पैनी नजर बनाए हुए हैं, अजय जांडियाल जुड़ चुके हैं। अजय, देखिए अभी हमने दर्शकों को बताया कि 7 से 8 जवान घायल हुए हैं और 2-3 जवानों को एयरलिफ्ट किया गया है। अजय, पूरी जानकारी बताइए, ऑपरेशन त्राशी के तहत क्या क्या बड़ी यहाँ पर जानकारी आपने ली है अब तक? देखिए, दरअसल आपको बता दूं कि छात्रों के जंगल का इलाका है, जहां पर सुरक्षा बलों को दरअसल ये इनपुट मिला था कि यहां कुछ आतंकी हैं और उसके बाद सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके में घेराबंदी की और ऑपरेशन को शुरू किया। मगर जैसे ही आतंकियों के पास, जहां पे आतंकी छुपे थे, वहां ये सुरक्षा बलों के जवान पहुंचे तो आतंकियों ने अचानक से फायरिंग की, यूपीजीएल ग्रेनेड फायर किया, जिसके बाद जो है वो लगातार जो है उसमें जो 8 जवान हैं सेना के, वो घायल हुए हैं। आप देखेंगे ये घने जंगल का इलाका है और इसी घने जंगल के बीच आप सोचें तो जमीन पर आपको किसी को भी देख पाना जो है वो काफी मुश्किल होगा, क्योंकि लगातार आतंकी जो है इसी तरह के जंगलों में अपनी गुफाओं के भीतर अपनी जगह बनाकर जो है वो छुपे हुए थे। और अचानक जब उन्होंने देखा कि उन्हें घेर लिया गया है तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें भारतीय सेना के जवान जो लगातार लीड कर रहे थे
इस ऑपरेशन को जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ उन्हें जो है ये नुकसान उठाना पड़ा। तुरंत जो साथी जवान थे उन्होंने उनको इवैक्यूएट किया और उनमें से 3 जवान जो है वो एयरलिफ्ट करके जो है वो बेस हॉस्पिटल लाए गए हैं ताकि उनका उपचार बेहतर हो सके। मगर वहीं बाकी आपको बता दूं कि पूरे इलाके में घेराबंदी करके इस वक्त ऑपरेशन को चलाया जा रहा है और इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से जल्द जो है यहाँ छुपे आतंकी जो हैं उनको मार गिराया जा सके। जो जानकारी है लगभग 8 से 10 आतंकी जो हैं अलग अलग ग्रुप्स में इस इलाके में जो है वो छुपे हैं और उन आतंकियों की कोशिश जो है वो लगातार यही रहती है कि वो सिविलियंस को और सुरक्षा बलों को टारगेट कर सके और उसी चीज से निपटने के लिए सुरक्षा बलों ने ये बड़े अभियान जो है वो चलाए हुए हैं। अजय, आपसे ये भी जानकारी चाहूंगी, फिलहाल जवानों की जो स्थिति है, जो एयरलिफ्ट किए गए थे, क्या हालात है अजय? देखिए, जो जवान जख्मी हैं उनमें से 3 जो हैं उनकी हालत जो है वो काफ़ी गंभीर है। हालांकि उनका उपचार जो है वो चल रहा है, बेहतर से बेहतर इलाज देने की कोशिश की जा रही है। मगर कहीं ना कहीं इन जवानों ने भी इस चीज़ को सुनिश्चित करना जो है वो सबसे पहले सुनिश्चित किया कि किसी भी तरीके से ये आतंकी जो इस इलाके में काफ़ी समय से जो है जंगलों में जो बैठे हुए हैं उनको जल्द से जल्द मार गिराया जा सके। दरअसल आपको बताऊँ कि जो इनपुट है वो ये है कि पाकिस्तान इन आतंकियों के जरिए नए आतंकियों की भर्ती और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को अंजाम देने की कोशिश में है। और ये आतंकी जो यहाँ पे हैं, इन आतंकियों को 26 जनवरी या उससे पहले हमले करने की जो है वो पाकिस्तान फिराक में है। तो ऐसे में सुरक्षा बलों ने इसीलिए लगातार इस पूरे इलाके की शांति को बरकरार रखने के लिए बड़े ऑपरेशन जो है वो चलाए हैं। अजय, आपने बहुत बड़ी जानकारी दी कि नए आतंकियों को यहां शामिल कराया जा रहा है। एक और बात बताइए, अभी देखिए हमने दर्शकों को ये बताया था अजय कि लगातार 26 जनवरी से पहले भारत के अलग अलग राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। तो अजय, क्या पूरी तैयारी है क्या? क्योंकि एलओसी के पास भी ये जानकारी सामने मिली थी हमें कि यहाँ पर ट्रेनिंग कैंप्स चलाए जा रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान काफ़ी बौखला गया है और पाकिस्तान ने इसीलिए ये कोशिश की है कि वो किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से शांति को भंग करने की कोशिश की जा सके। मगर सुरक्षा एजेंसियां जो है वो लगातार सतर्क हैं और इसी वजह से सुरक्षा एजेंसियां इस चीज़ को सुनिश्चित कर रही हैं कि कोई भी हरकत अगर पाकिस्तान की तरफ से की जाए तो उसे तुरंत जो है वो नाकाम किया जा सके। और जो जानकारी है, लगभग 60 से 70 आतंकी जो जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं, उन आतंकियों को ये पाकिस्तान चाहता है कि उनके जरिए नई रिक्रूटमेंट की जा सके। क्योंकि आप देखें तो जो पिछले कुछ सालों में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने किया, यहाँ पर आतंकियों के कमांडर जो मारे गए और उसके साथ साथ जो आतंक का नेटवर्क था, चाहे वो टेरर फंडिंग और बाकी चीज़ों को लेकर, उनको पूरे तरीके से जो है वो ख़त्म किया। और इसीलिए पाकिस्तान अब ये कोशिश कर रहा है कि उस पूरे सिस्टम को रिवाइव कर सके। मगर इस सिस्टम को रिवाइव करने की इजाज़त जो है वो सुरक्षा एजेंसियाँ अब नहीं देंगी और लगातार यहाँ बैठे आतंकियों पर बड़ा एक क्रैकडाउन किया जा रहा है। आतंक के इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने की पूरी कवायद जो है वो तेज की गई है। गृह मंत्री ने दिल्ली में एक बैठक की थी, उच्च स्तरीय बैठक, और उसके बाद जो है गृह सचिव जम्मू कश्मीर आए और उन्होंने भी अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान जो है वो सीरीज ऑफ बैठक जो मीटिंग्स करके इस चीज़ को सुनिश्चित किया कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान की जो मंशा है उसे नाकाम करना, आतंक के नेटवर्क को पूरे तरीके से ध्वस्त करना। और सुरक्षा बलों को ये निर्देश दिए गए हैं कि ग्राउंड में जो भी आतंकी यहाँ जंगलों में बैठे हैं उनको जल्द से जल्द मार गिराया जा सके। हाँ अजय, एक और अहम सवाल मेरा आपसे होगा, ये बताइए ऑपरेशन तराशी की बड़ी कामयाबी क्या क्या हुई अब तक सामने आई है? देखिए, क्योंकि ये ऑपरेशन पूरे जंगल के इलाके में है, मैं एक बार फिर तस्वीर आपको बताने की कोशिश करूंगा। आप देखिए इन तस्वीरों में ये जंगल के इलाके जो हैं ये घने जंगल हैं। आप सोचिए किश्तवाड़ से यहाँ इस सटे जो जंगल हैं, उधमपुर के, कठुआ के, डोडा के, यहाँ इसी तरह के ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने पेड़ पौधे और सर्दियों का मौसम, इसलिए यहाँ पर कई सारी चुनौतियाँ हैं। इसलिए इतना आसान सुरक्षा बलों के लिए नहीं है, मगर उसके बावजूद भी अपनी जान जोखिम में डालकर इन इलाकों में ऑपरेशन चल रहे हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि यहाँ बैठे आतंकी जल्द मार गिराया जा सके। जो आतंकियों की अगर बात की जाए, लगभग 10 से 12 आतंकी जो हैं वो उधमपुर और कठुआ की जो रिज है पहाड़ों की, वहां पर जंगल में सक्रिय हैं। जबकि जो डोडा और किश्तवाड़ का इलाका है, यहाँ पर भी 8 से 10 आतंकी जो हैं वो बताया जा रहा है कि वो लगातार अपने जंगल में अपने ठिकाने बनाकर वहां छुपे हुए हैं। मगर जल्द इन छुपे हुए आतंकियों को ढूंढ निकालना, उनको मार गिराने की कवायद जो है वो तेज की गई। ठीक है अजय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपने बहुत बारीकी से जानकारी दी है हमारे दर्शकों को, आपका शुक्रिया। और चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे ग्रेटर नोएडा से। इंजीनियर की मौत मामले में कार्रवाई, जहां आपको बता दें कि ट्रैफिक सेल के